फ्लटर अपॉर्चुनिटीज़ इज़ इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान डे बाय डे। और उसके रीज़न सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है। रिएक्ट नेटिव भी है, एंड्रॉयड भी है। लेकिन क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा जो चार्म है ना फ्लटर और रिएक्ट नेटिव का, वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में होता है, कॉर्पोरेट में इतना नहीं होता। सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्यों होता है? सॉफ्टवेयर हाउसेज सारे सर्व करते हैं बाहर की कंपनीज़ को, यूएस के, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो बन रही होती हैं, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट और ओला ऊबर टाइप की, और कैमरास टाइप की एप्लीकेशंस हो गई, बहुत तरह की एप्लीकेशंस हो गई एआर वीआर को हटाकर, ठीक है ना। अब उन्हें क्या चाहिए होता है यार, कम बजट में हमारी एप्लीकेशन बन जाए, हर क्लाइंट का यही मकसद होता है। और जिनका क्लाइंट बजट का मसला नहीं होता, उनकी भी सेम एक रिक्वायरमेंट होती है कि जल्दी चीज़ डेवलप हो जाए। अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस एंड्रॉयड आईओएस को बिठाकर काम करवाए तो उसमें बजट भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, जो चीज़ एंड्रॉयड में बन रही है वो आईओएस में ना बन सके, जो आईओएस में बन रही है वो एंड्रॉयड में ना बन सके। तो इस वजह से भी एक फ्लटर ने वो गैप को फुलफिल किया हुआ है। डिपेंडेंसी तो है ओएस की, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओएस की अपने हिसाब से आईओएस एंड्रॉयड की। अब सवाल ये आता है कि ये पर्पस तो रिएक्ट नेटिव भी फुलफिल कर रहा था इतने टाइम से, जब तक फ्लटर नहीं था मार्केट में या मैच्योर नहीं था। तो उसका रीज़न ये है कि रिएक्ट नेटिव अब तक तो कर रहा था क्योंकि और कोई प्लेयर नहीं था मार्केट में ना। फ्लटर के आने के बाद फ्लटर का जो इंजन था पहले, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव था ऑलरेडी। और अब जो 3.0 के बाद से उनका इसकिया, आई गेस यही नाम है, जो उनका इंजन आया है जो रेंडर करता है आपकी यूआई को नेटिव कोड के साथ डायरेक्टली कंपाइल होकर, वो और ज़्यादा इम्प्रूव है। मतलब उसमें ऐसी फील ही नहीं आती कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, जो कि रिएक्ट नेटिव में आती है काफ़ी हद तक। और इसके अलावा जो लिमिटेशन है रिएक्ट नेटिव में थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लटर। फ्लटर में उतनी नहीं है। फ्लटर में काम करना भी आसान है, फ्लटर की जो लैंग्वेज है ना डार्ट, उसको सीखना भी आसान है। तो मसला ये है कि जैसे एंड्रॉयड डेवलपर हूँ मैं, अब जब मैं रिएक्ट नेटिव पे अगर जाने की कोशिश करूँगा ना, तो मुझे रिएक्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये सब सीखना पड़ेगा। एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन है। अगर मैं डार्ट सीखूँ ना, डार्ट सिमिलर टू जावा है 90%। तो मैंने भी जब एंड्रॉयड के बाद पहली लैंग्वेज अलग से जो चीज़ सीखी थी वो फ्लटर सीखी थी, उसके बाद रिएक्ट नेटिव पे मैं आया। तो फ्लटर मुझे अभी भी मेरी एंड्रॉयड के बाद जो सेकंड फेवरेट चीज़ है वो फ्लटर ही है, ठीक है ना। एक तो ये रीज़न हो गया फ्लटर के इंक्रीज़ होने का कि भाई क्लाइंट्स को क्या चाहिए होता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो, टाइम में मिल जाए, तो वो फ्लटर ने गैप फुलफिल कर दिया। अभी अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, इंडीड पे जाएं या ग्लासडोर पे जाके सर्च करेंगे ना फ्लटर जॉब्स, एंड्रॉयड जॉब्स एंड रिएक्ट नेटिव जॉब्स, तो फ्लटर की जो जॉब्स है ना वो आपको कम नजर आएंगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। कि अभी तक जो प्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में नहीं था फ्लटर के अलावा, फ्लटर के मेच्योर होने से पहले या उससे भी पहले, क्योंकि रिएक्ट नेटिव पुरानी है, 2015 से चल रही है। तो जितने प्रोजेक्ट्स अब तक बन चुके हैं, जितना माइंडसेट एक डेवलप हो चुका है क्लाइंट्स का, वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जो प्रोजेक्ट्स इतने डेवलप होगा, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सपोर्ट, उसकी इन्हांसमेंट, फ्यूचर इन्हांसमेंट वगैरह सब चलती रहती है। तो इसलिए रिएक्ट नेटिव की भाई अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर उस हिसाब से आती है जितनी काम उन्होंने सर्व कर दिया। अब जैसे मान लें पीएचपी की एग्जाम्पल है। पीएचपी आजकल के नए स्टार्टअप में नहीं यूज़ होती, ना कंपनीज में यूज़ होती, लेकिन जितनी कंपनीज, जितने बैंकिंग सिस्टम, जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज में पीएचपी के ऊपर प्रोजेक्ट्स बन गए, उनके लिए तो पोजीशन चाहिए होती है ना पीएचपी के लिए। टीम बढ़ती जाती है इसी तरह। तो फ्लटर का भी चार्म अभी थोड़ा सा जो है ना बढ़ना शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह के 1-2 साल के बाद आप देखेंगे ना, फ्लटर की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी और फ्लटर सीखना भी आसान है। आपने अपने आप को स्टैंड आउट बस इस तरह करना है कि फ्लटर के साथ ना आपको एंड्रॉयड एंड आईओएस के दोनों के नेटिव की जो कोडिंग वगैरह होती है ना, वो आपको आना चाहिए। iOS पे अगर ना भी जाए तो एंड्रॉयड पे एटलीस्ट आपको आती हो, क्योंकि फ्लटर में ना ज़्यादातर काम क्या है, आपने कोई भी प्लगइन उठाया पैकेज पब डेव से और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके पीछे क्या चल रहा है ना, उसकी साइंस आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको ब्रिजिंग करने की ज़रूरत पड़े किसी जगह पे, आपको एंड्रॉयड का कोड भी लिखना पड़े, आपको iOS का कोड भी लिखना पड़े, तो वहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है ना वो स्टैंडर्ड होती है। बाकी अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरा एक फाइनल कंक्लूजन होगा ना, अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है इस वक्त, अभी आपको तीनों में से कुछ नहीं आता, तो फ्लटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके साथ आपको एंड्रॉयड भी आना चाहिए। अब या तो आप एंड्रॉयड पहले सीख लें फिर फ्लटर सीख लें, मैं शायद यही रिकमेंड करूँगा, एंड्रॉयड पहले सीख लें फिर फ्लटर सीख लें। पैरेलल में सीख सकते हैं या अगर बाद में सीखें वो आपके ऊपर है। रिएक्ट नेटिव पे जब भी जाएं अगर आपका प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट में एक्सपीरियंस है तो।